पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। उनके हाथ से वो पार्टी छूटती दिख रही है जिसे उन्होंने ही बनाया। और इसी बीच उनके करीबी कल्याण बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ममता दीदी से साफ साफ पूछा है कि अभिषेक या मैं, परिवार या पार्टी। उन्होंने और क्या कहा, ये जानेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि कल्याण बनर्जी की धमकी को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है, वो कौन है, पार्टी पर उनकी पकड़ कैसी है। कल्याण बनर्जी ममता के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो टीएमसी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें हाल ही में काकोली घोष की जगह चीफ व्हिप भी बनाया। पेशे से वकील हैं, पार्टी के लिए कई मुकदमों की पैरवी कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में भी कल्याण ही कोर्ट में पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे और ऐसे में उनका बगावत करना या बगावती तेवर अपनाना ममता गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने खुलकर अभिषेक का विरोध किया है और पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया। कल्याण बनर्जी ने एक वीडियो बयान जारी किया। अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिषेक खुद को राजा समझते हैं। उनका घमंडी रवैया पूरी तरह से पार्टी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी हस्ताक्षर मामले की तैयारी के दौरान आधी रात को उन्हें यह बताया गया कि वकील बदल दिया गया है, किसी से सलाह नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपमानजनक महसूस किया। कल्याण ने यह भी कहा कि मुझे डस्टबिन की तरह ट्रीट किया गया। वरिष्ठ वकील के साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए था। उन्होंने साफ रूप से ममता बनर्जी को चुनौती दी है और कहा कि अब ये फैसला दीदी को करना है कि उन्हें पार्टी का वफादार नेता चाहिए या फिर परिवार चाहिए। साथ ही कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं ममता के साथ हूं, लेकिन अभिषेक के बिना पार्टी नहीं चल सकती तो मैं साथ नहीं रह सकता। ममता बनर्जी अब पार्टी को बचाने की जंग लड़ रही हैं। बागी नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बागी नेता बीजेपी के संपर्क में है और अगर बागी गुट खुद को असली टीएमसी घोषित कर दे तो ममता को कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर मुश्किल होगी, जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ। कल्याण बनर्जी का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो ममता के सबसे भरोसेमंद माने जाते रहे हैं। हाल के मुकदमों में वो काफी एक्टिव रहे। पार्टी की बात उन्होंने रखी अदालत के सामने और उनका जाना पार्टी की आंतरिक एकता को और ज्यादा कमजोर करेगा और बड़ी संख्या में विधायक, सांसद, नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी और ज्यादा टूट की कगार पर पहुंच सकती है। तो एक तरफ ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि कहीं टीएमसी का विलय तो नहीं हो जाएगा कांग्रेस में। फिलहाल टीएमसी के सामने, ममता बनर्जी के सामने यही एक रास्ता दिख रहा है अपने वजूद को मजबूत करने का, खासकर पश्चिम बंगाल में, वरना उनकी राजनीति की स्थिति आम आदमी पार्टी से भी बुरी हो सकती है। जिस तरह की बातें सामने आई कि सोनिया गांधी ने उनके सामने ऑफर रखा, उन्होंने वक्त मांगा, फिर उन्होंने अभिषेक बनर्जी के जरिए अपनी शर्तें राहुल गांधी तक पहुंचाई कि वो राज्यसभा जाना चाहती हैं। अगर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेज दे तो वो पार्टी में शामिल हो सकती हैं। साथ ही उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका दे दे, जो फिलहाल इस वक्त खड़गे के पास है। हालांकि कल तक ये बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन किया गया। खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस ने इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया है। हाँ, दोनों दलों के बीच INDIA गठबंधन को मजबूत करने को लेकर ज़रूर बातचीत हुई है और भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा हुई है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में नेता जब कुछ कहे और जिस बात से इनकार करे तो समझिए कि उस बात में कुछ दम तो है ही। तो एक तरफ टीएमसी के कांग्रेस में विलय होने की अटकलें हैं, दूसरी तरफ जो नाराज होने वाले नेता हैं, बागी नेता हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज फिर एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया। वहीं कल्याण बनर्जी ने खुलकर पूछ दिया है इस बार ममता बनर्जी से कि उन्हें परिवार चाहिए या पार्टी चाहिए। वो तय कर लें कि अभिषेक बनर्जी चाहिए या फिर कल्याण बनर्जी चाहिए। यानी कि ममता बनर्जी के सामने एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।